हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोफिन विन। आज हम बात करेंगे एनपीएस के एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बल्कि प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए भी उतना ही असरदार साबित हो सकता है। तो मैं आज आपसे वो सीक्रेट शेयर करने वाला हूं, वो शायद 1% या फिर उससे भी कम लोगों को पता है। और ये सीक्रेट है टीयर 2 अकाउंट के बारे में। लेकिन मैं ये सीक्रेट आपको डायरेक्टली बताने के पहले एनपीएस के कुछ और रिसेंटली जो अपडेट हुए हैं और कुछ बेसिक्स है वो बताना चाहता हूं। अदरवाइज आपको मैं जो बताऊंगा वो प्रॉपरली आप उसे समझ नहीं पाओगे, उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। तो रिसेंटली जो एनपीएस में चेंजेस हुए हैं उसमें से सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है कि पहले आप एनपीएस के जरिए जो टॉप 100 कंपनीज थी ना, जिसे हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं इंडिया की, सिर्फ उसमें निवेश कर पाते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसकी जो लिमिट है उसे बढ़ा दी है। इसे अब 200 कर दिया गया है। यानी पहले 100 लार्ज कैप कंपनीज में भी निवेश कर सकते हो और बाद के 100 मिड कैप कंपनीज में भी निवेश कर सकते हो। अब इसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली क्या होगा, इसके चलते क्या होगा, आपके रिटर्न्स की जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन मिड कैप कंपनीज में ना एक पोटेंशियल होता है हाई रिटर्न्स देने का। तो एनपीएस के जरिए आप अब मिड कैप में भी निवेश कर सकते हो, तो आपके रिटर्न्स जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म जरूर बढ़ सकते हैं। ये एक सबसे रिसेंट चेंज है। और दूसरा जो चेंज है वो ये है कि प्रीवियसली एनपीएस के जरिए कोई भी एनपीएस प्रोवाइडर कंपनी जो थी वो आईपीओज में इन्वेस्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ये भी प्रोविजन दे दी है कि एनपीएस प्रोवाइडर कंपनीज जो है वो इन्वेस्टर का पैसा जो है वो आईपीओज में भी लगा सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, देखिए जैसे जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है, कटिंग एज आईपीओज आ रही है, जैसे कि जोमेटो हो गया या फिर आपका ओला इलेक्ट्रिक हो गया। तो एनपीएस प्रोवाइडर कंपनीज को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक बढ़िया आईपीओ में इन्वेस्ट करने की, और उसके चलते जो है वो रिटर्न्स भी आपके बेटर हो सकते हैं। तो ये जो थे वो दो रिसेंट चेंजेस थे। लेकिन हमारा जो सीक्रेट है वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। अब हम थोड़ा बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। कईयों में से आपको पता होगा, लेकिन एनपीएस के जो है वो बेसिकली दो अकाउंट होते हैं। एक होता है टीयर 1 अकाउंट और एक होता है टीयर 2 अकाउंट। अब इन दोनों अकाउंट्स के ना अपने अपने फायदे भी है और एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो सबसे पहले हम टीयर 1 के बारे में बात करते हैं, उसमें क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है। टीयर 1 का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है टैक्स एफिशिएंसी। जब आप पैसा उसमें डालते हो फिर भी आपका टैक्स बच जाता है, और कैपिटल गेन होने के बाद में जब आप 60 ईयर्स के बाद में वो पैसा विड्रॉ करते हो, रिडीम करते हो, तो उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन टीयर 1 अकाउंट का ना दो तीन सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस ये है। पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि आप 60 ईयर्स तक पैसा निकाल नहीं सकते, आपका पैसा जो है वो लॉक इन हो जाता है। हाँ, हालांकि आपके बच्चे की एजुकेशन हो गई, आपको अगर घर लेना है या फिर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उस केस पे आप 25% निकाल सकते हो, लेकिन वो भी आपके कंट्रीब्यूशन का 25%। ठीक है, तो वो काफ़ी कम अमाउंट हो जाती है। इसलिए लॉक इन पीरियड और लिक्विडिटी ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है टीयर 1 की। दूसरी बड़ी दिक्कत क्या है कि टीयर 1 अकाउंट में ना आप मैक्सिमम 75% इक्विटी तक ही निवेश कर सकते हो। बचा हुआ 25 जो है वो आपको डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि आपका इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा कम हो जाता है। इसके चलते आपके रिटर्न्स जो है वो भी थोड़े कम हो सकते हैं। तो ये जो दो है सबसे बड़ी दिक्कत है टीयर 1 अकाउंट की। अब इन्हीं दिक्कत को सॉल्व करने के लिए टीयर 2 अकाउंट इंट्रोड्यूस किया गया। टीयर 2 अकाउंट में आप चाहे जितना पैसा डाल सकते हो, पूरा 100% आप इक्विटी में भी डाल सकते हो। ठीक है, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इतना डेट में डालना है या इतना ही इक्विटी में, नहीं, आप कंप्लीटली 100% जो है वो इक्विटी में डाल सकते हो। और दूसरी चीज, आप आपके मन मर्जी मुताबिक कभी भी उसमें से पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, मान लो आपने 10 लाख रुपए डाला, आपको कोई इमरजेंसी आ गई, आप तुरंत उसे निकाल लो, कोई इशू नहीं। तो फिर आप कहोगे कि टीयर 1 में क्यों पैसा डालना है, टीयर 2 अकाउंट इज वेरी गुड। लेकिन टीयर 2 अकाउंट का प्रॉब्लम यह है कि वो टैक्स एफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब क्या कि मान लो आपने उसमें कुछ पैसे डाले
तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर जैसे ही कैपिटल गेन होता है, जैसे आपके स्टॉक्स बढ़ेंगे उस तरीके का कैपिटल गेन होता है, तो जब आप रिडीम करोगे ना, तो वो जो आपका कैपिटल गेन है उसे आपके इनकम में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो आप जिस इनकम टैक्स के स्लैब में आते हो 10%, 15%, 30%, उस हिसाब से आपको जो है वो टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि टियर 2 अकाउंट इज नॉट टैक्स एफिशिएंट। लेकिन अब जो मैं सीक्रेट आपको बताने वाला हूं उसके जरिए इसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। टियर 2 अकाउंट में से भी आप विदाउट टैक्स आपका जो कैपिटल गेन है, आपका जो पैसा है वो निकाल सकते हो। कैसे? उसे कहते हैं वन वे स्विच। ये जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई है। अब ये वन वे स्विच एग्जैक्टली क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आपका टियर 2 का जो पैसा है वो टियर 1 में ट्रांसफर कर सकते हो। फिर आप कहोगे कि भाई टियर 1 में ट्रांसफर करने के बाद में हमें वही दिक्कत आएगी, लॉक इन पीरियड हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से इस वन वे स्विच की जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की है उसे इस्तेमाल करना है। देखिए, मान लो कि आप 35-40 साल के हो और आपका रिटायरमेंट जो है अभी भी 20-25 साल है, और आप एक अच्छा खासा कॉर्पस जो है अपने रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा करना चाहते हो। आपने क्या करना है, आपने टियर 2 अकाउंट में सेविंग करनी है। जो भी आपका पैसा बचता है 5,000, 10,000, 15,000 और जो भी आपकी कैपेसिटी है, टियर 2 अकाउंट में इन्वेस्ट कीजिए। असेट एलोकेशन आपके हिसाब से रखिए, 100% इक्विटी रखना है वैसा कीजिए, 80-20 रखना है वैसा कीजिए, और पैसा इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। मान लो अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है, तो आप टियर 2 अकाउंट में से निकाल सकते हो। हालांकि उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स के हिसाब से, स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स रेट पे करना पड़ेगा, लेकिन ये आपके पास एक बैकअप रहेगा, एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि नहीं, मेरे एनपीएस टियर 2 अकाउंट में 15 लाख पड़े हुए, मैं जब चाहे उसे निकाल सकता हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि आप काफी फॉर्चुनेट हो, आपकी बाकी फाइनेंशियल प्लानिंग, बाकी म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट, आपकी इमरजेंसी फंड का प्रोविजन, ये सारा है बराबर, और आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी टियर 2 अकाउंट में से पैसा विड्रॉ करने की, और अभी आपकी एज आ जाती है 58 ईयर्स, 59 ईयर्स। तो उस वक्त आप क्या करना, आपका टियर 2 का जो पूरा अमाउंट है, कॉर्पस है, उसे टियर 1 में शिफ्ट कर देना और 60 ईयर्स के बाद में वहां से विड्रॉ करना। उससे फायदा ये होगा कि जितना भी आपका कैपिटल गेन हुआ है टियर 2 अकाउंट में, वो टियर 1 अकाउंट में शिफ्ट होने के चलते आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। आपको 60% कॉर्पस विदाउट टैक्स मिल जाएगा, और जो बचा हुआ 40% कॉर्पस है ना, उसकी आपको पेंशन स्कीम खरीदनी पड़ेगी। लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी 60 ईयर्स के बाद में आपको एक ऐसा जरिया चाहिए जो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न्स आपको पीरियडिकली देता रहे, और वो देता है पेंशन स्कीम। तो मुझे लगता है ये वन वे स्विच की जो फैसिलिटी है ना, ये काफी फैसिनेटिंग है, काफी अच्छी है अगर इसे प्रॉपरली वर्कआउट किया जाए तो। यानी टियर 2 अकाउंट की आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है, 100% इक्विटी डालो, जब चाहिए तब वहां से पैसा निकालो, और मान लो कि पैसा फॉर्चुनेटली आप नहीं निकाले हो तो उसे टियर 1 में स्विच करके उसके ऊपर टैक्स एफिशिएंसी भी आप उसका फायदा उठा सकते हो। तो ये जो वन वे स्विच का फैसिलिटी है ये काफी अच्छी है, और काफी कम लोगों को इसके बारे में पता था, तो मैंने सोचा कि ये जानकारी आपको दे दूं। और ये तो मेरी मन की बात नहीं है, ठीक है, एक वैल्यू रिसर्च का आर्टिकल था, इसका क्रेडिट वैल्यू रिसर्च को जाता है, मैं कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं बाय द वे। तो उसमें लिखा गया था ये वन वे स्विच फैसिलिटी के बारे में, तो इसलिए मैंने इसे आपके साथ में शेयर किया। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।